देवियों, भाइयों, जब हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ हैं और वो का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है, सारा विश्व भगवान का खेत, इसी में बो, भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है, इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर व्रत किया, अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ, और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बटा सकता हूँ। भावना मेरी इसी कार्य में लगी रही, तीनों चार लगी रही, और जो मेरे पास धन था वो भी मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। और चीज़ हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत पहली बुद्धि है। इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत पहली बुद्धि है। चारों वेदों के हमने भाष्य किए हैं। 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया, और हमने तो जाने कि कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। और क्या पाया आपने भाव संवेदना है। हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है। प्यार की हम तजारती हैं, प्यार के सौदागर आप समझना। हमने और कुछ किया ही नहीं है। प्यार ही खरीदते रहें, प्यार ही बांटते रहें, प्यार ही जमा करते रहें। प्यार की दौलत हमारे पास है। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहोगर के पिताजी की मार्फत हमको मिला। हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे कैसे खर्च किया? वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गायत्री तपोभूमि के निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगी, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोभूमि के निर्माण में लगा दिया। बोया और काटा, बोया और काटा। ये क्या है हमारी? ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। पत्थर के खिलौनों के लिए नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना दी, उस पर सोने का श्रृंगार चढ़ा दिया, चांदी का ये पढ़ा दिया। समाज को कहते हैं भगवान, पत्थर के टुकड़ों को भगवान नहीं कहते। हमने तो ऐसे ही किया है, सारी जिंदगी भर करते रहे हैं, और हमने तो जो किया है वो पा लिया है। और इससे आगे जो कुछ भी करने वाले हैं उसका मिलेगा हमको पूरा यकीन है। आपको यकीन है? आपको यकीन नहीं है। आपका तो दिल धड़कता जाता है, आपका दिल धड़कता जाता है। खर्च करते समय पर ये मालूम पड़ता है भगवान का नाम लेना सबसे सुगम है, और काम करना मुश्किल है, फिर पैसा खर्च करना तो उससे भी मुश्किल है। आपके लिए कठिन है, लेकिन हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के आखिर तक ये देखा है कि इसका क्या, आराधना का परिणाम क्या होता है।